हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके चार्ट में वीनस यानी कि शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हैं तो आप कैसे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लेसमेंट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाउस एस्ट्रोलॉजी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस आपके इनर सेल्फ को बताता है। आपका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के सामने कैसा प्रस्तुत होने वाला है। आप सोसाइटी के सामने बिहेवियर के रूप में अपने बिहेवियर की वजह से कैसे प्रस्तुत होंगे लोगों के सामने, ये बताता है। आपकी इनर सेल्फ को बताता है, साथ ही में आपके मुख को बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं वीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस आपके चार्ट में सबसे पहले तो आपके पार्टनर को बताता है। साथ ही में अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है तो ये आपके पार्टनर को तो बताएगा ही, साथ जो आपके आसपास की जो फीमेल है आपकी फैमिली में प्रेजेंट, उनकी भी इंसाइट देता है। मेल की बात कर ले तो मेल के चार्ट में भी जो वीनस है वो वाइफ को तो बताएगा ही, लेकिन साथ ही में उस व्यक्ति का घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके प्रति कैसा बिहेवियर है, कैसा रिश्ता है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, ये सारी चीजें भी वीनस बताता है। साथ ही में वीनस लग्जरी का कारक होता है, धन का कारक होता है, साथ ही में जो आपकी सेक्सुअल नीड्स हैं उन सारी बातों के भी कारक होते हैं। फिजिकल इंटीमेसी को बताता है वीनस आपके चार्ट में बहुत हद तक, और साथ ही में जो भी आपका सुख सुविधाएं हैं वो किस तरीके की रहने वाली हैं वो भी वीनस कहीं ना कहीं बताता है। तो अब अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं। वीनस अगर किसी जातक के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है तो जातक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। साथ ही में जो उसकी सेक्सुअल नीड्स होती हैं, सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये भी बोली जा सकती है। ऐसे जातक कभी भी कहीं पर अगर जाते हैं तो उनका जो ऑरा होता है वो बाकी लोगों से डिफरेंट होता है इन अ अट्रैक्टिव मैनर। यहीं अगर सन प्लेस्ड हो जाता तो वो जातक जैसे ही कहीं जाता तो सब लोग उसे एक अथॉरिटेटिव फिगर के रूप में देख रहे होते हैं, लेकिन वीनस प्लेस्ड है तो जैसे ही ये व्यक्ति कहीं पे भी जाएगा ना तो एक खुशी का माहौल छा जाएगा, सब लोग उससे बात करना चाहेंगे। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की, लोग ऐसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं। साथ ही में इन्हें पोलाइट पाते हैं वो, भले ही ये उतने पोलाइट ना हो, लेकिन अगर वीनस कभी भी लग्न में प्लेस्ड होता है अच्छी राशियों में तो ऐसे जातकों को लोग महसूस करते हैं कि इनका बिहेवियर बहुत पोलाइट है। आपका ऑरा कुछ ऐसा होता है कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, साथ ही में आपसे बात करना लोग पसंद करते हैं। जो अपोजिट जेंडर होता है वो आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता ही है, ये एक आपकी खास बात होती है। दूसरे लोग जो होते हैं वो इस बात के वंडर करते हैं, सरप्राइज होते हैं कि आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो सब लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और अपोजिट जेंडर का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही व्यक्ति बनता है। तो ऐसा कुछ देखा जाता है। वीनस फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होकर आपको जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देता है। आपकी जो आइज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली हैं। साथ ही में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं खुशियों से भरी हो सकती है। हालांकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा श्योरिटी के साथ तो नहीं बोली जा सकती एक प्लेसमेंट से, लेकिन फिर भी वीनस अगर फर्स्ट हाउस में है तो आप ऐसे जातकों को बहुत हद तक देखेंगे कि ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं। बात करें अगर दूसरों के पर्सपेक्टिव की, तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, ये एक अच्छी बात होती है। आप दूसरों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ग्रेसफुली कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही शालीनता से बात करते हैं कि दूसरों को आपकी बातें पसंद आती हैं, और लोग आपको सुनना पसंद करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, ना कि आपसे डरते हैं। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब वीनस फर्स्ट हाउस में होता है। साथ ही में ऐसे जातकों को आप देखेंगे कि वो सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि वो फिट रहें, उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कहीं से भी ख़राब ना हो, लोगों के सामने वो खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें इनका एक मेन एजेंडा सा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं ये सारी बातें इन लोगों के लिए। साथ ही में कोई भी प्लेजरेबल मूवमेंट हो गया या कोई भी प्लेजरेबल चीज़ हो गई इन लोगों को अट्रैक्ट करती है। इनको इस तरीके की चीज़ें पसंद होती हैं जिनसे इन्हें खुशी मिले। और ये भी देखा जाता है अगर वीनस एफ्लिक्टेड है तो ऐसे जातक थोड़ा सा अपने स्पाउस से कमिटेड होने से डरते हैं या घबराते हैं, या बोलूँ दूर भागते हैं। ऐसे जातक फिर बाहर ही खुशियाँ ढूंढने में लग जाते हैं। अगर वीनस एफ्लिक्टेड है तब की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि तब जो लव की प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी।
वीनस की प्योरिटी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपके रिश्ते में एक चार्म लेके आता है। लेकिन अगर वीनस की प्योरिटी ख़त्म हो जाती है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं घातक साबित होता है और आपकी रिलेशनशिप में हार्मोनियस जो रिलेशनशिप है उसको बर्बाद करता है और घर में अशांति का वातावरण पैदा करता है। अगर आपका वीनस एफ्लिक्टेड है, कन्या राशि में है, तो आपको एक रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। फ्राइडेज का आप फास्ट कर सकते हैं, साथ ही में आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वाइट क्लॉथ्स भी पहन सकते हैं। लेकिन ये सारी रेमेडीज़ फॉलो करने के लिए भी एक बार आपको अपनी कुंडली ज़रूर किसी को दिखानी चाहिए। बट अगर फिर भी आप कुंडली नहीं दिखा सकते हैं तो एक रेमेडी इनमें से जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अटमोस्ट बेनिफिशियल रहेगी बिना कुंडली दिखाए भी, आप फ्राइडे का फास्ट कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। तो ये था मेरा एनालिसिस वीनस इन फर्स्ट हाउस का। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।